गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ सत्यजीत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथमेटिक्स को। पहले जो कॉन्सेप्ट कुछ कुछ पढ़ाता था मैं, दैट इज़ फ्रॉम स्टैंडर्ड 8 सीबीएसई का एनसीईआरटी, वो कंटिन्यू रहेगा आगे। बट टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज़ द न्यू मेथड, न्यूटन रैप्सन। सो न्यूटन रैप्सन मेथड होता क्या है? न्यूटन ठीक है। सो न्यूटन रैप्सन मेथड, सो न्यूटन रैप्सन मेथड में एक सेकंड, 1 सेकंड। ओके, सो लाइटिंग इज कमिंग फाइन आई गेस। सो तो ये क्या है कि इससे हम लोग फाइंड करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए एल्जेब्रिक इक्वेशन और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। सो क्या क्या हम फाइंड करते हैं? सॉल्यूशन ऑफ algebraic equation as well as ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा। तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन आपको पता होगा। अलजेब्रिक इक्वेशन इज लाइक नॉर्मल कोई एस क्यू माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई भी जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो। और एक्सप्रेशन इक्वेशन वो तो हम लोग हाई स्कूल में पढ़े ही है। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड अलजेब्रिक इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स जिसका इक्वल टू 0 वैल्यू। क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा डायरेक्टली एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 1 ऐसा करके दिया होगा, या फिर ऐसा करके भी दिया हो सकता है एक्स क्यू माइनस 2x इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन ऐसा दिया होगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 1। अच्छा, तो अब बोला भी होगा कि अप टू लेट्स सपोज थर्ड इटरेशंस, अप टू थर्ड इटरेशंस। अब ये थर्ड इटरेशंस मतलब 3 बार हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जैसे डायरेक्टली हम लोग निकालते हैं इक्वेशन का कि हाँ मतलब ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि तो पॉइंट्स में वैल्यू आएंगे ना। तो विदाउट कैलकुलेटर मतलब कैलकुलेटर में भी यूज हो सकता है, वो भी उसमें भी करके आप कर सकते हो, बट विदाउट कैलकुलेटर यूज करके, क्योंकि जो नॉर्मली हम लोग जो सॉल्व करते हैं उसमें वैल्यू ऐसे कोई इंटीजर वैल्यू वो वैसे डायरेक्टली आ जाता है, तो इसमें तो पॉइंट्स वैल्यू आएंगे। अभी इसमें क्या होता है, अच्छा पहला है अलजेब्रिक इक्वेशन, ये तो हमने देख लिया कि ऐसा टाइप का आता है। अब ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या है? अलजेब्रिक इक्वेशन में जैसे क्या है, एक्स वाई वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, जिसमें लॉगरिदमिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो जिसमें ये सब इन्वॉल्व हो, जैसे लॉगरिदमिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी इन्वॉल्व हो, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। अभी जैसे मान लीजिए ये ऐसे हो सकता है, cos x माइनस एक्स ई टू द पावर x इज इक्वल टू 0 ऐसा करके एक दिया होगा इक्वेशन, तो ये है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग डील इस मेथड से किस किस इक्वेशन के साथ डील कर सकते हैं? ऐसे नॉर्मल वेरिएबल वाला इक्वेशन से डील कर सकते हैं, नहीं तो ट्रिगोनोमेट्रिक या लॉगरिदमिक। लॉगरिदमिक जैसे मान लो कि आप ऐसा दिया होगा log x माइनस cos x इक्वल टू 0 ऐसा कुछ करके दिया होगा। ठीक है, तो ऐसा ये सब इक्वेशन जो है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हो गया थोड़ा सा जो बेसिक वाला पार्ट। ठीक है, तो इसमें अभी करें क्या, मतलब स्टार्ट अभी करते हैं कि हम लोग का लॉजिक कैसे यूज होता है। ये तो थ्योरी वाला पार्ट खत्म हुआ। ठीक है, 1 सेकेंड। अच्छा, ओके,
वो बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, सो बीच में चेक करना पड़ रहा है कि इट्स वर्किंग फाइन और नॉट, वो वीडियो जो मैं ले रहा। तो अभी मेनली इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 3 मेथड है हमारे पास, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस नहीं, बस सिंगल इक्वेशन दिया होगा उसको सॉल्व करने के लिए। सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अलग मेथड्स वगैरह हैं, ठीक है। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह सॉल्व करते हो, या नॉर्मली 2 वेरिएबल्स वाला इक्वेशन जब सॉल्व करते हो, 2 इक्वेशंस रहते हैं तो उसमें हम निकाल सकते हैं, या फिर वो मैट्रिक्स वाला भी है, 3-4 इक्वेशन भी आप एक साथ सॉल्व कर सकते हो। अगर ये सिंगल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो कैसे जो सॉल्व करते हैं, उसका 3 मेथड है वैसे। वो है, पहला है बाइसेक्शन मेथड, सेकेंड है रेगुलर फॉल्सी मेथड, और थर्ड है न्यूटन रैप्सन मेथड। तो मैं थर्ड से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे ये सब भी करना है, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे सारा, ठीक है। बाइसेक्शन इज बिट इजियर, उससे थोड़ा टफ है रेगुलर फॉल्सी। न्यूटन रैप्सन आप उसको इजी में ही कैलकुलेट कर, न्यूटन रैप्सन इज नॉट ए वेरी हार्ड थिंग। अच्छा, तो अभी ये हुआ न्यूटन रैप्सन मेथड। तो हम ये जो तीनों चीज है वो सब एक ही लॉजिक पे बेस्ड होके है। तो पहला क्या चीज है कि ये सब जो है अलजेब्रिक इक्वेशन, दोज आर मोस्टली कंटिन्यूअस फंक्शंस, ठीक है। कंटिन्यूअस फंक्शंस क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ करोगे, तो आप मान लो कि कुछ भी बना रहे हो, मतलब इसको प्लॉट कर रहे हो, तो इसे कंटिन्यूअस लाइन, ठीक है, वो होता है कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अभी इसमें क्या है कि हम जब अभी करेंगे, तो अभी क्या है कि हम लोग पहले जब, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे कुछ वैल्यू नहीं है सिंगल इक्वेशन से, तो हम पहला जो नंबर लेंगे दैट विल बी अ गेस नंबर, ठीक है। तो मान लीजिए कि जैसे x4 माइनस x माइनस 10 करके एक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो मैं तो ऐसे मन मर्जी का कुछ वैल्यू ले लूंगा, तो हो सकता, हाँ, मतलब सॉल्व हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो यू हैव अ लिमिटेड टाइम, ठीक है। मान लीजिए कि आप एक क्वेश्चन को कितना टाइम दोगे, 10 मिनट दोगे। तो इसमें क्या होता है कि हमको एक पहला वैल्यू गेस लेना पड़ता है। तो वो गेस जितना करीब होगा, ठीक है, आपके मेन वैल्यू से, जो जीरो जिसमें आएगा वैल्यू आपका सॉल्यूशन से, जितना करीब होगा, तो उतने कम नंबर ऑफ इटरेशन से सॉल्व हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका लेट्स सपोज इसका वैल्यू है कुछ 1.9 के आसपास, ठीक है, लेट्स सपोज। तो मैं अगर 1.5 या 1.6 के आसपास गेस करूंगा पहला नंबर, या फिर 2 के आसपास भी मैं अगर गेस करता हूं पहला नंबर, तो ये इजी है ना 2 से 1.9 आने में, क्योंकि ये क्या है, इटरेटिव मेथड। इटरेटिव मेथड क्या होता है कि आप पहले एक सॉल्यूशन लोगे, ठीक है, पहला जो सॉल्यूशन होगा, फर्स्ट सॉल्यूशन आप जो लोगे, दैट विल बी ए गेस सॉल्यूशन। गेस सॉल्यूशन तो नहीं, गेस नंबर हो, तो गेस नंबर। उसके बाद फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज करके आप सेकंड सॉल्यूशन निकालोगे, दैट विल बी सेकंड इटरेशंस। तो ऐसे थर्ड इटरेशंस या थर्ड सॉल्यूशन आप जो भी बोल सकते हो। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा कि आपको इतना नंबर ऑफ इटरेशन तक फाइंड करना है, ठीक है, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ ऐसा करके। तो मान लो आप जितना भी दूर का नंबर लोगे, तो उतना ही मतलब टाइम लगेगा उसको आते आते मेन नंबर तक। क्या होता है कि मान लीजिए ये अगर पहले बार में 2 मैंने गेस मारा था, मतलब पहला नंबर, फॉर्मूला यूज करके वो कुछ 1.98 करके आएगा, फिर 1.97 करके आएगा, ऐसा कर करके ना जब आप क्लोज जाते जाओगे जितना भी, ये मान लो कि 3 इटरेशन में सॉल्व नहीं हुआ, तो ये क्या होता है कि 1.9 लेट्स सपोज 90 में आके 901 1.901 ऐसा करके वो कांस्टेंट वैल्यू आने लगता है जब आप बार बार इटरेशन सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसमें तो अब समझ में आया, पहला नंबर हमें लेना है गेस, ठीक है, और वो गेस जितना करीब हो उतना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो अभी गेस लेने का भी एक तरीका है, ठीक है। गेस कैसे आप लोगे, इतना नंबर है, मैं गेस कहां से लूं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, एक मान लो कि ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब क्या है, मतलब y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू x4 माइनस x माइनस 10, लेट्स सपोज ये है। तो सॉल्यूशन क्या है, ये y इक्वल्स टू 0 होगा, देन इट विल बी अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। तो x का वैल्यू मैं क्या लूं सो दैट y का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू, अभी ये जो लाइन में ये जो मैंने प्लॉट करा है कंटिन्यूअस फंक्शन को, इसमें कहां पे वैल्यू 0 आ रहा है, ऑब्वियसली x का वैल्यू जब दिस वैल्यू ऑफ x
व्हेन y इक्वल्स टू 0, राइट, क्योंकि बाकी जगह पे तो y का वैल्यू कुछ ना कुछ करके आएगा, राइट। तो ये हमें निकालना है। अगर ये आप हमें निकालना है तो मैं अगर, तो ये क्या आप देखेंगे तो इसका वैल्यू इधर माइनस, इसको अगर मैं और प्लॉट करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस वैल्यू, और ये अगर कुछ एक मान लीजिए कि ये एक वैल्यू है तो ये है पॉजिटिव वैल्यू। तो अभी क्या है, ये जो ग्राफ है ये माइनस टू प्लस में जा रहा है, राइट। तो एक जगह पे वो मतलब ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करके जा रहा है, राइट। तो मैं अगर दो वैल्यू ले लूं जिसमें एक वैल्यू माइनस में आता होगा, एक वैल्यू प्लस में आता होगा, तो वो रेंज मुझे मिल जाएगा जहां जिसके बीच में ये y का वैल्यू 0 है, राइट। तो इसमें क्या होगा, तो मुझे दो वैल्यू लेना पड़ेगा जिसमें एक वैल्यू माइनस एक वैल्यू प्लस में निकलेगा y का। तो अभी क्या करना है मुझे, ये जो सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन क्या कहता है कि लेट सपोज मैं एक वैल्यू लूंगा, लेट सपोज x इज इक्वल्स टू a, सो एफ ए विल बी, लेट सपोज ये है a, ठीक है, और ये है b, राइट। एफ ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव वैल्यू और x इज इक्वल्स टू b व्हेन एफ b इज इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यू, राइट। तो एफ ए इज नेगेटिव, एफ b इज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो एफ ए इंटू एफ बी विल बी नेगेटिव वैल्यू, राइट। मान लीजिए कि ये नेगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू, तभी जाके नेगेटिव होगा, अदरवाइज आप मान लो कुछ भी वैल्यू लोगे, ठीक है। तो ये है, हमको ये चीज देखना पड़ेगी, आप नोट करके रख लो, ये पहला चीज है हम लोग का, ठीक है। अगर आप मान लो कि दो अगर नेगेटिव वैल्यू लेते हो, मान लो कि एफ ए इज नेगेटिव, एफ बी इज ऑल्सो नेगेटिव, तो एफ ए इंटू एफ बी कितना होगा, पॉजिटिव, ऑब्वियसली नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव अगर मैं दो पॉजिटिव भी लूंगा तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव ओनली, राइट। तो मैं कुछ भी कंडीशन ले लूं तो हमेशा एफ ए इंटू एफ बी पॉजिटिव में ही आएगा, अनलेस एंड अनटिल जहां पे ये क्रॉस करके जा रहा हो ये रेंज में। तो ये हमको पहले देखना है कि दो वैल्यू लेना है जिसका मल्टीप्लीकेशन अपना नेगेटिव में आता हो, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, मान लो कि अच्छा, तो ये मैंने एक चीज आप लिख लिया नोट करके। अब इसका ना मैं इसका एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ क्या है, ठीक है। मैं तब तक ये मिटा देता हूँ क्योंकि इसका कुछ जरूरत नहीं, तो पूरा ही मिटा देता हूँ क्योंकि और डेरिवेशंस वगैरह भी हैं। राइट। तो हम लोग का क्या है कि पहला जो कंडीशन है वो है एफ ए इंटू एफ बी इज इक्वल टू 0, ये पहला कंडीशन है, सॉरी 0 नहीं, दिस इज नेगेटिव, ठीक है। ये हम लोग का पहला कंडीशन। अभी हम लोग का जो फॉर्मूला है कि मैं क्या बोला था कि जो हम लेंगे, लेट सपोज x0 इज द वैल्यू जहां पे हम लोग का जो पहला इटरेशन है, ठीक है, x0 इज द फर्स्ट इटरेशन, हम लोग को जो बोलते हैं कि जिसको गेस, मैं इसको x0 ले लेता हूं। अभी जो नेक्स्ट वैल्यू आएगा, सो दैट विल बी x0 प्लस h। अभी ये h क्या है, h इज द डिफरेंस फ्रॉम द मेन वैल्यू, ठीक है। मान लीजिए ये है x का वैल्यू, ठीक है, जहां पे y इक्वल टू 0 है और सॉल्यूशन जो x का वैल्यू है। लेट सपोज मैं क्या करता हूं कि मैं एक वैल्यू लेता हूं x1 करके, ठीक है। ये तो पूरा स्ट्रेट लाइन बन गया, थोड़ा सा इसको कर्व बनाता हूं क्योंकि हमेशा तो लीनियर इक्वेशन नहीं आएंगे ना, ठीक है। तो ये है मेरा वैल्यू। तो ये जो है इसको आप h बोल सकते हैं या फिर डेल्टा x ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो, डेल्टा x ले लो बेटर है, ठीक है। तो ये x0 प्लस इसको मैं कर देता हूं डेल्टा x, ठीक है। तो हम लोग का क्या है, हम लोग को वैल्यू निकालना है ये डेल्टा x का, कि हर बार क्या होता है कि हम लोग जितना करीब करीब लेते जाएंगे, x1 लूंगा फिर जो नेक्स्ट वैल्यू होगा वो इससे कम आएगा, x2, x3 इससे कम आएगा, x4 इससे कम आएगा। तो जितना मैं इटरेशन लेते जाऊंगी ये इसके करीब आते जाएगा, ठीक है। तो जितना मैं मतलब जितना अगर मैं 2 इटरेशन से सॉल्व कर दूंगा तो ये इतना करीब लेट सपोज आता है, 3-4 इटरेशन करूंगा और पास
चलते जाएगा। तो ये जो डेल्टा एक्स है ये x माइनस एक्स जीरो है। अभी पॉइंट क्या है कि ये जो डेल्टा एक्स हमें निकालना है, हमारा मेन जो गोल है वो डेल्टा एक्स निकालना है। अभी डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या है? डेल्टा एक्स का वैल्यू है माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स जीरो। ठीक है, तो हम लोग का जो फॉर्मूला है डेल्टा एक्स है माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स जीरो। तो कैसे सॉल्व करते हैं? लेट सपोज कि मैंने पहला गेस ले लिया, लेट सपोज एक्स जीरो इक्वल्स टू 2 करके पहला गेस ले लिया। तो मेरा नेक्स्ट गेस होगा x1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एफ डैश 2। ठीक है, क्या है कि ये हो गया x0 और ये हो गया डेल्टा x। ठीक है, तो 2 से मैं माइनस करूंगा तो मुझे एक नेक्स्ट वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो वो होगा हमारा नेक्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट x2 अगर करूंगा देन इससे मुझे माइनस करना पड़ेगा वो डेल्टा x को, समझो। तो x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एफ डैश x1। ठीक है, सिमिलरली x2 होगा, सॉरी x2 तो निकाला था, x3 होगा x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाय एफ डैश x2। ऐसे कर करके हमें नेक्स्ट ये जाना है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि हमेशा क्या माइनस थोड़ी होगा, मैं आगे वाला मैं पीछे वाला वैल्यू लूंगा। मैं अगर पीछे वाला वैल्यू लेता हूं तो ये वाला वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये जो टोटल वैल्यू है ना दिस विल बी बिकम पॉजिटिव, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये माइनस में आएगा ना, ये वैल्यू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू वाई ओनली, तो ये इधर आ जाएगा ना, ये वैल्यू इधर आ जाएगा। तो ये जो y का वैल्यू है समवट इट विल बी कमिंग ऑन दिस लाइन। तो ये जो टोटल वैल्यू इट विल बी अगेन कमिंग ऑन दिस इज माइनस, सो माइनस प्लस माइनस दिस इज पॉजिटिव। सो लेट सपोज मैं अगर 1 लेता हूं, ये जो पूरा वाला फैक्टर है ना माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो बाय एफ डैश एक्स जीरो, दिस विल बी कमिंग नेगेटिव ओनली। सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 1 पॉइंट समथिंग करके कुछ आएगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है किसके नजदीक ज्यादा है, तो मैं ज्यादा जिसके नजदीक होगा वही वाला वैल्यू लूंगा। इसमें आपको सोचने वाला जरूरत नहीं है, वो डेट इज फाइन। मतलब आप डायरेक्टली ये वाला वैल्यू डालोगे, जो वैल्यू नजदीक आ रहा है वही वैल्यू लोगे और ये इटरेशंस करते करते जाओगे, ये अपने आप संभाल लेगा, ये फॉर्मूला वैसा है। तो इसका ये जो फॉर्मूला है ये कहीं से तो डिराइव हुआ होगा। ठीक है, हमारा जो फॉर्मूला है डेल्टा एक्स वाला जो फॉर्मूला है ये कहीं से डिराइव हुआ होगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर ये चैप्टर हो जाएगा ओवर। तो इसका डेरिवेशंस करते हैं। तो डेरिवेशंस बहुत तरीके का है इसका, मतलब लॉजिक सेम है बट आप कैसे समझते हो वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो मान लो ठीक है, तो ये जो डायग्राम मैंने पहले ड्रॉ करा हुआ था तो ये है सॉल्यूशन, जिसमें ये है एक्स में ले लेता हूं। ठीक है, और मेरा जो पहला मैं बोला था कि लेट सपोज ए और बी, इसको मैं ले लेता हूं। लेट सपोज फॉर द टाइम बिंग इसको मैं x1 ले लेता हूं। ठीक है, या फिर x0 ले लेता हूं, कुछ भी ले लेता हूं, x0 में ले लेता हूं, इजी रहे। पहला जो मेरा गैस है, तो गैस वैल्यू इज दिस वन x0। तो उस पे क्या करूंगा, मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। ठीक है, मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ये जो वैल्यू x0 पे। सो दिस वन विल बी x0 y0, राइट। ठीक है, सो दिस विल बी x0 y0। अभी पॉइंट क्या है कि जब मैं ये टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये टेंजेंट जहां पे इसको इंटरसेक्ट करेगा उस पे मुझे मिलेगा नेक्स्ट वैल्यू, वो है x1, और डेल्टा x विल बी दिस वन जो हम फाइंड करने वाले हैं। तो जितने बार मान लीजिए ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ, टेंजेंट से मैं फिर से इसको इंटरसेक्शन ड्रॉ करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा x1 y1। इस पे मैं अगर फिर से टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो मुझे मिलेगा x2, फिर ये मिलेगा x2 y2। तो इस पे फिर से टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और फिर नजदीक होते जाएगा। तो इटरेशन से क्या होता है, इसका वैल्यू क्लोज होते होते जाता है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा इसमें कि मान लीजिए कि मुझे निकालने अभी डेल्टा एक्स
राइट, मुझे निकालना है अभी डेल्टा एक्स। अभी डेल्टा एक्स में निकालूंगा कैसे? अभी मैंने टेंजेंट इसलिए ड्रॉ करा है क्योंकि टेंजेंट का हम लोग के पास फॉर्मूला है। टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है? क्या है टेंजेंट का फॉर्मूला? वो है डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, राइट। टेंजेंट का वैल्यू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अब ये टेंजेंट का वैल्यू क्या है? टेंजेंट को हम क्या बोल सकते हैं? टेंजेंट को हम बोल सकते हैं एफ डैश एक्स। अभी एक्स है, मैं एक्स जीरो पे निकाल रहा हूं तो डायरेक्टली मैं पुट कर रहा हूं, नहीं तो आप एफ डैश एक्स भी पुट कर सकते हो। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। अभी मैं डेल्टा एक्स को अगर ऊपर ले जाऊं, इसको नीचे ले आऊं, कर सकता हूं मैं, ठीक है। अब ये जो डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई इज दिस वन, डेल्टा वाई इज दिस वन पूरा। अब ये वाई के जगह पे क्या है? डेल्टा, क्योंकि स्टार्टिंग में हम जो, क्योंकि एक्स का वैल्यू तो कुछ वैल्यू है, राइट, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग। देख मैं समझाता हूं, जैसे एक्स का वैल्यू लेट सपोज 1.9 है, ठीक है। मैं ले रहा हूं एक्स का वैल्यू जो पहला केस में 2.1 समथिंग ले रहा हूं, तो इसका डेल्टा एक्स मुझे पता नहीं है एक्चुअली, ठीक है, मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं डेल्टा एक्स निकाल रहा हूं। डेल्टा वाई बट मुझे पता है क्योंकि सॉल्यूशन निकल रहा है, राइट। वाई का वैल्यू 0 होगा, वही तो सॉल्यूशन है। अगर मैं डेल्टा वाई अभी वाई 0, तो मतलब अभी मैं जब डेल्टा वाई लूंगा तो जो वाई का वैल्यू निकलेगा तो वो तो माइनस ही होगा ना 0 से। लेट सपोज डेल्टा वाई का वैल्यू, इधर मैं वाई का वैल्यू ले लेता हूं, लेट सपोज 2 माइनस वाई का वैल्यू जब लूंगा तो 2 ही होगा। तो मुझे डेल्टा वाई निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेल्टा वाई इज एफ ऑफ एक्स जीरो ओनली, ठीक है, क्योंकि डेल्टा वाई मतलब वाई का वैल्यू कुछ है नहीं, तो 0 से माइनस करोगे जो होगा डायरेक्ट वाई का वैल्यू आप वही पुट कर सकते हो। अब समझ में आया बात? एक्स का वैल्यू अगर 0 होता तो मुझे डेल्टा एक्स निकालने का जरूरत भी नहीं पड़ता, मैं डायरेक्ट एक्स जीरो पुट कर लेता उधर, समझ रहे हो। लेकिन इधर वाई तो इधर, लेकिन एक्स का वैल्यू 1.9 है, तो इसलिए मैं डेल्टा एक्स निकाल रहा हूँ कि मुझे पता भी नहीं है कि एक्स का वैल्यू क्या है। वाई का वैल्यू मुझे पता है 0 ही है, स्टार्टिंग से ही 0 था वो। डेल्टा वाई इज एफ ऑफ एक्स जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट, एफ ऑफ एक्स जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज 0 ओनली, एफ ऑफ एक्स जीरो का वैल्यू इज डेल्टा वाई। सो डेल्टा वाई के जगह पे मैं डाल सकता हूं एफ ऑफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स जीरो, ठीक है। अब ये डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स मतलब ये डिफरेंस ये इधर तरफ आ रहा है तो इसको माइनस करेंगे। सो x1 इक्वल्स टू एक्स जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स जीरो, मिल गया। तो x1 x2 का भी वैसे, x1 जब x2 लेंगे तो x1 से ये माइनस करेंगे, क्योंकि तब आप ये भूल जाओ और ये ट्राइंगल का बस पकड़ो, ठीक है, ये तब भूल जाओ, ये ट्राइंगल पकड़ो, तो ऐसा कर करके, ठीक है। ये है एक सॉल्यूशन, ठीक है। इसको छोड़ के और एक भी आप वे में सॉल्व कर सकते हो इसको। अच्छा, नेक्स्ट जो डेरिवेशन है आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो उसको कि लेट सपोज ये है कर्व, तो मेरा पहला है एक्स जीरो, ठीक है, गैस वाला वैल्यू है। मैं टेंजेंट ड्रॉ करा, सॉरी टेंजेंट इधर थोड़ा ज्वाइन कर लेता हूं मैं, वो हो जाएगा एक्स जीरो वाई जीरो और ये हो जाएगा एक्स वन, ठीक है, और ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक्स वन वाई वन, ठीक है। तो ये है हम लोग का फंक्शन और ये ग्राफ मैंने नॉर्मल सा बना लिया। तो फॉर्मूला क्या हुआ? वाई माइनस वाई जीरो डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स जीरो, राइट, वाई माइनस वाई जीरो डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स जीरो। ये किसका फॉर्मूला है? ये है टेंजेंट का फॉर्मूला, ये है टेंजेंट का फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन का। तो वाई जीरो का वैल्यू कितना है? कितना होगा? ऑब्वियसली वाई जीरो का वैल्यू है एफ ऑफ एक्स जीरो, राइट। एक्स जीरो पे जितना फंक्शन का वैल्यू डालूंगा वो वाई मुझे मिलेगा, वाई जीरो।
डी वाई बाई डी एक्स इज एफ डेक्स एक्स जीरो, ठीक है, और ये है x माइनस एक्स जीरो। अभी मुझे बोलो कि y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है जीरो, राइट, y का वैल्यू है जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो, एफ डैश एक्स जीरो, ठीक है। अभी x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है x1 माइनस एक्स जीरो, क्योंकि हम x1 ही निकालेंगे, राइट। मेरा सॉल्यूशन ये है कि x इज द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो मैं अगर निकाल दूंगा, आप एक काम करो, आप ऐसे ही छोड़ दो कि लेट सपोज इसको मैं xn भी कर सकता हूँ, x करके भी छोड़ दो अगर आपको डाउट हो रहा है। y का वैल्यू जीरो, x का वैल्यू जो भी x का वैल्यू था वही है, तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल्स टू, इसको मैं नीचे ले आ सकता हूँ एफ डैश एक्स जीरो, और ये हो जाएगा x माइनस एक्स जीरो, तो x इक्वल्स टू, ये माइनस इधर जाएगा, एक्स जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स जीरो, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू एक्स जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स जीरो। मैं इधर x इसीलिए x1 लेने के लिए बोल रहा था, ये नेक्स्ट इटरेशन वाला वैल्यू मिलेगा। अब अगर ये फॉर्मूला लोगे नेक्स्ट, ये तो हमको पता है, तो इधर डायरेक्ट में x1 ले रहा था, x1 x2 करके ऐसा करके नेक्स्ट निकलता, ठीक है। तो ये हो गया एक डेरिवेशन। इसका और भी डेरिवेशन है, वो है टेलर सीरीज। आपको पता होगा टेलर सीरीज क्या है, तो बहुत सारा वैसे इसका डेरिवेशन हम कर सकते हैं। अच्छा, तो टेलर सीरीज से क्या होगा कि y इज इक्वल्स टू, टेलर सीरीज क्या है, एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स इंटू यानी डेल्टा एक्स बाई वन फैक्टोरियल इंटू एफ डैश एक्स जीरो डेल्टा एक्स बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स जीरो डेल्टा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये डेल्टा एक्स टू द पावर जीरो है, डेल्टा एक्स टू द पावर वन है, डेल्टा एक्स टू द पावर टू है, ऐसा करके है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें अब अगर डेल्टा एक्स इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है, बहुत छोटा वैल्यू है, जितना हम छोटा वैल्यू का स्क्वायर करते करते जाएंगे, मान लीजिए कि 0.1 का मैं स्क्वायर करूंगा तो 0.01, इसका स्क्वायर करूंगा 0.001, 001 है, 00001, तो ऐसे बढ़ बढ़ के जाएगा, जितना बहुत छोटा वैल्यू आएगा। तो ये अगर मैं पूरा जीरो मारता हूं इसको, नियरली अबाउट जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, तो y का वैल्यू तो ऐसे भी जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स जीरो, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स एफ डैश एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जीरो माइनस, अब ये डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स जीरो, तो डेल्टा एक्स इधर से भी मिल सकता है। तो बेसिकली ये जब जीरो होता है इसको टेलर सीरीज नहीं बोलते, इसको बोलते हैं मैक्यूलेन सीरीज। मैक्यूलेन सीरीज कब होता है, जब टेलर सीरीज का जो वैल्यू है वो जीरो के तरफ, ये y का वैल्यू हम जीरो निकाल रहे हैं, तो जब जीरो की तरफ होता है तो डेट इज कॉल्ड मैक्यूलेन सीरीज, ओके। अच्छा, नॉर्मली ऐसा होता है ना, x माइनस ए फिर x माइनस ए का स्क्वायर एफ ऑफ ए, ऐसा होता है ना, एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए बाय वन फैक्टोरियल एक्स माइनस ए फिर एफ डबल डैश ए बाय टू फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कर करके होता है। तो x का वैल्यू जब जब जीरो डालोगे तब ये वैल्यू आएगा, ठीक है। सर x का वैल्यू नीचे, a का वैल्यू जब जीरो डालोगे तो एफ ऑफ जीरो एफ डैश जीरो, तो वैसा करके आएगा x बाई वन फैक्टोरियल। तो ये जब ये वैल्यू जीरो का आप डालोगे, a का वैल्यू जब जीरो डालोगे तो दैट विल बी कॉल्ड मैक्यूलेन सीरीज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मैक्यूलेन सीरीज। तो ये डेल्टा एक्स निकल के हम लोग को पता है डेल्टा एक्स निकल गया, तो नेक्स्ट इटरेशन आप कैसे निकालोगे, वो निकालोगे एक्स जीरो माइनस डेल्टा एक्स, सो दैट विल बी एक्स जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स जीरो, ठीक है। ये ऐसे भी करके आप निकाल सकते हो, बहुत सारा डेरिवेशन है इसका। अच्छा, तो
तो अभी मेन चीज है इसको सॉल्व करना। एक क्वेश्चन एक लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन एक मैं प्रिपेयर करके आया हूं, क्योंकि इतना टैलेंट तो है नहीं, राइट। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10, ठीक है, ये है इक्वेशन। तो इक्वेशन पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैंने जो बोला था पहला कंडीशन है एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी शुड बी लेस देन 0, नेगेटिव आना चाहिए। तो दो वैल्यू हम दो इंटरवल लेंगे जिसमें वैल्यू नेगेटिव आएगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं लेता हूं कि कौन सा वैल्यू, पहला मैं वैल्यू ले लेता हूं 0। एफ ऑफ 0 लेने से आ जाएगा -1, 0 -10, 0 0 -10। एफ ऑफ 1 अगर लूंगा तो 1 -1 -10, तो कितना हो जाएगा, तो -11, 1 माइनस, हाँ, तो ये हो जाएगा वही -10, ठीक है। एफ ऑफ अगर 2 लेता हूं तो 2 टू द पावर 4 -2 -1 दैट इज 16 माइनस 12 दैट इज 4। तो मेरा पहला इंटरवल मिल गया, दैट इज एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 इज लेस देन 0, कितना, -10 इंटू 4 -40 हुआ ना, लेस देन 0। तो मेरा जो ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं कि मान लो जैसा भी है, तो इसका पहला इंटरवल है 1 और दूसरा इंटरवल है 2। तो मुझे जो वैल्यू निकालना है ये वो 1 और 2 के बीच में आना चाहिए। अब मैं देखूंगा कि किसका वैल्यू ज्यादा मतलब पास है उसके, ठीक है। y का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए सॉल्यूशन के लिए। 1 पे वैल्यू आ रहा है -10, मतलब 10 का मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आ रहा है, और 2 पे आ रहा है 4 मैग्नीट्यूड का डिफरेंस। 0 से 4 और 0 से 10 बहुत है ना, माइनस है मतलब छोटा वैल्यू नहीं है, मतलब आपको मैग्नीट्यूड दिखना है कितना दूर खड़ा है। अभी तो मैं जो 2 में जो वैल्यू आ रहा है वो थोड़ा क्लोजर है टू द सॉल्यूशन, तो मैं ये वैल्यू लूंगा, राइट। तो मेरा पहला जो इटरेशन है उसका वैल्यू आ जाएगा 2, मतलब पहला जो गैस है उसका वैल्यू आ जाएगा 2। तो मेरा अच्छा, जो मेरा पहला गैस होगा दैट इज x0 इक्वल्स टू 2। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है x1 कितना, फॉर्मूला क्या है, x0 माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइडेड बाय एफ डैश x0, ठीक है। तो 2 माइनस एफ ऑफ x0 तो है, एफ डैश x निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 4x³ -1, ठीक है। तो 4x³ -1, तो इधर मैं 2 का वैल्यू डालूंगा, x0 2 है तो 4, अच्छा 2 टू द पावर 4 -2 -10 बाय 4 इंटू 2 टू द पावर क्यूब -1, ठीक है। तो आंसर इसका कुछ आ रहा है, अगर आप सॉल्व करोगे तो 1.87096 ये आंसर आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या बोला है, अच्छा ये जो ऐसा बोला होगा अप टू 3rd इटरेशन बोला होगा, कभी ये सिंगल इटरेशन में आएगा भी नहीं, मोस्टली बहुत रेयरली आता है, ठीक है। तो ये बोला है 3rd इटरेशन तब सॉल्व करने, तो ये पहला इटरेशन नहीं मिल गया, तो मुझे x1 मिल गया, x2 x3 मुझे 3 निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो जब सेकेंड इटरेशन करूंगा तो क्या होगा, x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाई एफ डैश x1, तो क्या होगा 1.87096 माइनस 1.87096 टू द पावर 4 माइनस 1.87096 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1.87096 का क्यूब -1, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ रहा है 1.855, ये मेरा मिल गया x2, ठीक है। तभी जब मैं x3 निकालूंगा तो वो हो जाएगा x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइड बाई एफ डैश x2, तो वही सेम फॉर्मूला 1.855, तो x टू द पावर 4 मीन्स 1.855 टू द पावर 4 माइनस 4 इंटू 1.855 माइनस, सॉरी 4 नहीं इधर, माइनस x बाय 4 इंटू 1.855 का क्यूब -1, तो इसका वैल्यू कुछ आ रहा है 1.85584। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा वैल्यू ये होके जाएगा, तो इटरेशंस में ये ज्यादा नीचे हो गए तो वैल्यू फिर बढ़ने भी लगा, कोई इशू नहीं उसमें। मैं जो स्टार्टिंग से बोल रहा था कि ऐसा नहीं कि आप अगर पॉजिटिव में वैल्यू ले लोगे तो माइनस होगा, तो हमेशा फिर मतलब ये आप लोअर लिमिट मान लो ले लिए तो आप बोलोगे ये तो
मतलब बाद का वैल्यू है तो माइनस हो के नीचे आ रहा है, तो मैं अगर मेरा पहला जो वैल्यू है वो अगर इससे छोटा आ रहा है तो क्या वो बढ़ेगा? तो ऑब्वियसली बढ़ रहा है। जैसे 1.85 है, ये 855584, तो बढ़ते जाएगा, वो अपने आप सॉल्व कर लेगा वो चीज को। ठीक है, तो होप कि आपको ये चीज समझ में आए, मतलब आ गया होगा कि कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला है एक सिंगल वाला फॉर्मूला पे वैल्यू डालना है, और डेरिवेशंस कैसा हुआ वो मैं आपको बता चुका हूं। एक इसका और एक क्वेश्चन आता है मोस्टली, जो क्या उसको बोलते हैं, जो रेगुलरली ऐसा गिरते रहता है कहीं पे, तो वो हो जाएगा कि x इज इक्वल टू √10 या फिर 5 का रूट ओवर निकालो, ऐसा कुछ करके। ठीक है, x इज इक्वल टू √10 करके ऐसा मतलब क्वेश्चन आता है, इसको सॉल्व करना है। √10 मतलब आपको मान लीजिए दिया होगा कि √7 करके दे दिया होगा। ठीक है, x इज इक्वल टू √7 का वैल्यू निकालो, सॉल्यूशन करो, वैसा करके दिया होगा। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू √7 ले लेंगे, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो x स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो f ऑफ x और y कुछ भी बोल सकते हो, दैट इज x स्क्वायर माइनस 7। तो ये हमें अगर fx मिल गया तो f डैश x निकल सकते हैं, f डैश x इक्वल टू कितना होगा, f डैश x इक्वल टू 2x होगा। तो हमारे पास स्टार्टिंग में आप 0 ले लेना, मतलब जो इंटरवल है वो निकाल लेना, निकाल लेने के बाद जो पास है वही वैल्यू से लेके x1 x2 x3 जितना इटरेशन दिया हो उतना इटरेशन का वैल्यू निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, तो ये एक इजी क्वेश्चन है, ये आता रहता है और अच्छा खासा मार्क्स का आता ही है। ठीक है, तो होप कि आपको ये आज का क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया है तो मतलब ऑब्वियसली चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ऐसे अभी वीडियोस आते रहेंगे, और मैं डिफरेंशिएशन मतलब +2 वाले चीज़ों पे भी, 12th क्लास के चीज़ों पे भी, जो भी टॉपिक्स है उस पे भी मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा, सोचा हूँ। बट पहले ये वाला है, तो ये थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाहता था कि ग्रेजुएशन लेवल पे, मैं देखा कि वीडियोस इतने अवेलेबल नहीं है, तो लेट मी स्टेप इन टू द दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।